हम विविध भारती की गीतमाला। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस गीतमाला में हमने जिन फिल्मों को लिया है उनके नाम हैं बचना ए हसीनो, 30 मार खां, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्वीन, पटियाला हाउस, नील एंड निक्की, फिल्लोरी, आई हेट लव स्टोरी, बदमाश कंपनी और कहानी। फिर से दोहराई देते हैं इन नामों को। बचना ए हसीनो, 30 मार खां, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्वीन, पटियाला हाउस, नील एंड निक्की, फिल्लोरी, आई हेट लव स्टोरी, बदमाश कंपनी और कहानी। हमारे श्रोता जो कि फेसबुक से जुड़ चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई आज की फिल्में तो नई है। कुछ श्रोता नाराज भी हो रहे हैं कि आज की फिल्में तो हमने देखी भी नहीं है। लेकिन कुछ श्रोताओं ने हमारी इस गीतमाला का स्वागत किया है और कहा है कि पुराने के साथ नए गीत भी आने चाहिए। तो आने के पीछे कुछ कारण भी रहा होगा, ये भी हमारे श्रोता कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आज की गीतमाला के जो मोती हमने चुने हैं उसके पीछे कारण ये है कि आज गीतकार अन्विता दत्त का जन्मदिन है। जी हाँ, बिल्कुल नया नाम अन्विता दत्त का। उनके लिए जो पुराने फिल्मों के शौकीन हैं, नए गीतों को नहीं सुनते हैं। अन्विता दत्त यूं तो न जाने कितने सालों से फिल्मों में गीत लिख रही हैं और पिछले 14 सालों तक तो विज्ञापनों की दुनिया में काम कर रही थी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में लेखन का काम शुरू किया और कुछ गीत लिखे, पटकथा लेखक के रूप में काम किया, संवाद लेखक वो हैं, गीतकार हैं, फिल्म की निर्देशक हैं, यानी कि बहुत सारे कामों को वो कर रही हैं एक साथ। और आज उनका जन्मदिन है तो उन्हें देते हैं शुभकामनाएं और गीतमाला में आज उनके गीतों को हम लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की गीतमाला के ये मोती हमारे उन श्रोताओं को भी पसंद आएंगे जो पुराने गीतों के मुरीद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीतमाला और सुनते हैं पहला गीत और उसके बाद होंगे हमारे 2 प्रश्न आपके लिए। केके और शिल्पा राव की आवाज़ें। फिल्म का नाम बचना ए हसीनो, गीतकार अन्विता दत्त और संगीतकार विशाल शेखर। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा।
तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम पे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, के डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा, के डर है मैं तो रो दूंगा। करती हूँ सो वादे तुमसे, बांधे दिल के धागे तुमसे, ये तुम्हें न जाने क्या हुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है। हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। तो ये आवाजें थी के और शिल्पा राव की। फिल्म का नाम था बचना ए हसीनो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की गीतमाला हमारे श्रोताओं को पसंद आएगी। ये पहला गीत उन्हें जरूर पसंद आया होगा। तो मेरे दो प्रश्न हैं। आज हमने जो प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं बिल्कुल सीधे साधे प्रश्न हैं। जरा गौर से सुनिएगा और अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि आप किस गीतकार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कितना सीधा साधा सवाल है ना, कि आप किस गीतकार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो गीत हैं हमारी जिंदगी में बहुत प्रभाव डालते हैं। हम कुछ गीतों को सुनते हैं, हंस देते हैं, कुछ गीतों को सुनकर रो पड़ते हैं। तो क्या किसी गीत ने आपको रुलाया? यानी कोई ऐसा दर्द भरा गीत जिसे सुनकर आपकी आंखें आज भी भीग जाती हों, उस गीत का जिक्र हमें आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की सारी फिल्में नई है और नई फिल्म मैं बहुत कम देखती हूं, या यूं कह लें कि नई फिल्म देखने से बचती हूं। नई फिल्म में कहानी और गीत के लिए जगह बहुत कम होती है, गीत तो याद ही नहीं रहते। एक फिल्म जरूर इस सूची की देखी और वो है क्वीन। कंगना रनौत की ये फिल्म नया विषय लेकर आई थी और थोड़ी अलहदा थी आम फिल्म से। इस फिल्म की कहानी थी कि जब नायिका की शादी टूट जाती है तो वो अकेले ही हनीमून पर निकल पड़ती है और विदेश अकेले जाने पर उसके संघर्ष इस फिल्म में दिखाए गए थे। फिल्म बहुत अच्छी थी और गीत जैसे कि पहले कह चुकी हूं एक भी याद नहीं है। नई फिल्म की कोई जानकारी नहीं है, मगर मंदाकिनी जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रहती है, सो कार्यक्रम सुनूंगी। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
आप सुनिए कार्यक्रम और अपने विचार लिखिए हमें। हम अपने सभी सुनने वालों से कहना चाहेंगे कि आज की गीत माला को ध्यान से सुनिए और जो भी आपको अच्छा लगा हो या कोई गीत आपको पसंद नहीं आया हो उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। अन्विता दत्त के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो स्वागत है। और वैसे हमारे 2 प्रश्न तो हमने आपसे कर ही दिए हैं कि आप किस गीतकार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किस गीत ने आपको रुला दिया। आज भी उस गीत को सुनकर आप रो पड़ते हैं, ऐसा कोई गीत का जिक्र आपको करना है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इसी तरह के कमेंट तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। मंदाकिनी जी अपना विचार जरूर प्रकट करेंगी कि सब कुछ एक तरफ नहीं होना चाहिए। देखते हैं आज कार्यक्रम में क्या और कैसी बातें होती हैं। भाई कार्यक्रम में तो देखिए कार्यक्रम संबंधी बातें ही होंगी और नई गीतकार है तो हम चाहते हैं कि उनका भी स्वागत हमें करना चाहिए, हम संगीत प्रेमियों को, क्योंकि बहुत सारे गीत वो लिख रही हैं और हमारी युवा पीढ़ी उन गीतों को पसंद करती है। संगीत तो संगीत है ना, नया हो या पुराना। हाँ, पसंद अपनी हो सकती है, ख्याल अपना हो सकता है, लेकिन किसी गीतकार ने अगर हमारे लिए गीत लिखे हैं तो उनका भी स्वागत करना हमें आना चाहिए। और उनका जिक्र अगर हम आज करते हैं तो बुराई क्या है, अच्छी बात है ना कि हम एक नई गीतकार को लेकर आए हैं। और वैसे वो नई नहीं है, बहुत समय से लिख रही हैं, लेकिन हाँ, जो पुराने गानों को सुनना पसंद करते हैं उनके लिए शायद अन्विता दत्त एक नया नाम है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इस गीतमाला में सभी गीत हम सुनेंगे, हमें अच्छा लगेगा। एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला की फिल्में एक भी नहीं देखी हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। आज सिर्फ कार्यक्रम को हम सुनेंगे। कुछ नई फिल्मों के बारे में जानकारी है जिनकी समीक्षाएं पढ़ी थी, जैसे क्वीन में कंगना रनौत थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर ने बनाई थी, कहानी फिल्म में विद्या बालन थी, लेकिन गाने नहीं के बराबर हमने सुने हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज मैं प्रोग्राम में नहीं रहूंगी, कहीं जाना है। अरे तो क्या हुआ, जाने से पहले जितना सुन सकती हैं उतना तो सुन लीजिए ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम हम स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुनेंगे इन गीतों को भी जो नए हैं। हालांकि एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सूची और गीत मेरे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, इसलिए क्या आप कार्यक्रम सुनेंगे ना। हम तो यही चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम सुनिए। तो उनके जवाब में एक दूसरा श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने सर जी, मुझे भी इनमें से एक भी फिल्म का गीत अच्छा नहीं लगता है। अरे सुनिए ना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आज की गीतमाला को आप सुनिए, सराहिए, यानी गीतों को सराहिए और उनके बारे में अपने विचार प्रकट करिए। गीतमाला का अगला मोती फिल्म का नाम 30 मार खां, स्वर हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के, अन्विता दत्त के बोल और विशाल शेखर का संगीत। हो शेर का है साला, जिगर मत वाला, शेर का है साला, जिगर मत वाला, हो जिसने है जादू कर डाला। तेज दौर से तो रहना, नौजवान का क्या कहना, शूरवीर अर्जुन का सर वाला, बड़े दिल वाला, जो खोले हर ताला, बड़े दिल वाला, अमीरों का दीवाला, बड़े दिलदार, कार मार मार डाला, बड़े दिल वाला। दुश्मनों पे जो है भारी, शूरवीर धरती का रखवाला, बड़े दिल वाला, तिरंगे को संभाला, बड़े दिल वाला, ये हीरो है निराला, बड़े दिलदार, कारवार मार डाला, बड़े दिल वाला।
यहाँ पे होंगी खुशियाँ ढेर सारी, बन के ख्वाबों की सवारी आएगी जो रेलगाड़ी। मेरा था याद साथ हो, डरने की फिर न बात हो, संकट भी तुम दबा के भागा रे भागा। भूतों की जो बारात हो, उनकी लंगोट घात हो, जैसे के रॉबिन हुड का सागा मेरा ये बोलबाला। बड़े दिल वाला जो खोले हर ताला, बड़े दिल वाला अमीरों का दीवाला, बड़े दिलदार दार मार मार डाला, बड़े दिल वाला। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला में सारी फिल्में नहीं, आज के दौर की मुझे अधिकतर पुरानी फिल्में पसंद है और 1990 तक की आज के प्रोग्राम की फिल्में मैंने एक भी नहीं देखी, टीवी पर भी नहीं देखी। मेरे लिए आज की गीतमाला बहुत कठिन है, फिर भी मैं प्रोग्राम दिल से सुनूंगा और मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, ये उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्म मुझे समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा प्रोग्राम अच्छा होगा यही तमन्ना है। बाकी हमारे यहाँ आज बारिश लगी है, बाहर की बारिश और गीतों की बौछार का भी आनंद लेंगे आप और मित्रों के संग। अरे वाह। और एक श्रोता का लिखना है कि बचना ए हसीनो 30 मार्क खां आ रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इस बार के स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन के अपनी क्वीन के पास जो पटियाला हाउस में रहती हैं, और वो दोनों मिलकर नील और निक्की पर कहानी लिख रहे हैं और अपनी कंपनी जिसका नाम बदमाश कंपनी है, वहां आई हेट लव स्टोरी जैसी फिल्म बना रहे हैं जो फिल्लौर में शूट की जाएगी। क्या बात है, आपने तो कहानी भी लिख डाली। एक श्रोता का कहना है कि फिल्म 30 मार खां 24 दिसंबर 2010 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया था। इसमें अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ ने काम किया था। फिल्म की कहानी अच्छी थी और 1966 की इटालियन फिल्म आफ्टर द फॉक्स की रीमेक थी। इस फिल्म में एक अंतर्राष्ट्रीय ठग होता है जो खुद को 30 मार खां यानी चालाक समझता है और इसी के आसपास पूरी फिल्म घूमती है। फिल्म की पटकथा शिरीष कुंदर ने लिखी थी और इस फिल्म में संगीत विशाल शेखर ने दिया था और गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे। इसी फिल्म में सलमान खान और अनिल कपूर ने विशेष भूमिका में भी काम किया था।
एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला की फिल्मों से ए बचना हसीनो। मंदाकिनी और श्रोता बहनें इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो 30 मार खाएं या 30 मार खाना पड़ेगा। बाकी फिल्में मेरे लिए नई है, लेकिन गीतमाला का इंतजार जरूर रहेगा। सभी को शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप गीतमाला जरूर सुनिए। हो सकता है इनमें से एक भी गीत आपने न सुने हो, लेकिन ये गीत सुनकर भी आपको आनंद आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला नए अंदाज में नए जमाने के गाने लेकर आ रही है। इनमें से कोई भी फिल्म देखी नहीं है, हाँ सिर्फ एक फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में जानकारी है, इसलिए आज बस केवल सुन सकते हैं। चलिए सुनिए तो और अपने विचार लिखिए हमें। एक श्रोता का लिखना है कि मंदाकिनी जी नमस्कार, गीतमाला से जुड़े सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की गीतमाला मैं अवश्य सुनूंगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों में मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी, नई फिल्मों में मुझे रुचि नहीं है, ना नए गीतों में। आज की नौजवान पीढ़ी के लिए शायद आज की महफिल है। अरे आप सुनिए कार्यक्रम, हम तो हर एक के लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं, है ना। हमारे श्रोता सभी इस कार्यक्रम को सुने, ऐसा हम सोचते हैं। और देखिए, यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे थे ना इससे पहले, उनमें हमने सारे पुराने गीत लेकर आपके लिए शामिल किए थे, जिसमें चित्रगुप्त का संगीत था और भी ऐसे पुराने संगीतकार को लेकर हम उसमें आए थे। और इस कार्यक्रम में आज कुछ नए गीत लेकर हम आ गए हैं, बस इतनी सी तो बात है। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला कुछ अलग सी होने वाली है, रहेंगे हम आप सभी के साथ, बिल्कुल रहिएगा। मंदाकिनी जी, आज की सारी फिल्में नई है, हम गीतमाला का इंतजार कर रहे हैं। आप नई फिल्म किसी और प्रोग्राम में रखें तो ज्यादा बेहतर है। अरे आप इस कार्यक्रम में सुनिए ना, वैसे तो आप चित्रलोक में सुनते हैं नए गीतों को, है ना। तो एक श्रोता का कहना है कि आज की फिल्मों की सूची में से कोई भी फिल्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और न ही कोई फिल्म हमने देखी है। क्या करें, देखिए और सुनिए इस गाने को, इस जो हमने आज की गीतमाला आप सभी के लिए सजाई है, उसको सुनिए और अपने विचार जरूर लिखिए। हाँ, हमारे दो प्रश्न एक बार फिर दोहरा देते हैं कि आप किस गीतकार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्या किसी गीत ने आपको रुलाया है, जिसे सुनकर आपको लगाया हो कि आपकी आंखें भर आई हैं। और अब आज की गीतमाला की अगली पेशकश, आवाजें हैं शेखर, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की। फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, गीतकार अन्विता दत्त और संगीतकार विशाल शेखर। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मग के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा, इश्क वाला लव। झाके बादलों की जाली के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझको इतना, लेकिन नूर सागर चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव।
जाते गुम साथ मेरे, होते होते होगा समझाए हम, थम जाए तुम ओ दिल मेरे। टूटा साथा साथा तारा जब गिरा, जरा साथा साथा मांगू दिल तेरा, कभी साथा साथा माने ना फिर ये सर फिरा। इश्क वाला बड़ा ये दिल नादान था, भला कुछ सारा हुआ। जो खोने का था डर तुझे पता नहीं क्यों ज्यादा हुआ। इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला ये क्या हुआ है, क्या खबर है? हमारे एक श्रोता ने कहा है कि संभावित फिल्मों की लिस्ट को देखकर हम थोड़ा चकरा गए हैं, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों का नाम भी मुझे पता नहीं है। सिर्फ इनमें से एक फिल्म देखी हुई है। आज तो लग रहा है कि हम सचमुच पुराने हो गए हैं। नई फिल्में हमें उतनी पसंद नहीं आती और उनके गाने माशाल्लाह बिल्कुल अलग। पर कोई बात नहीं, कुछ आपकी बातें और कुछ युवा श्रोता बंधु के कमेंट सुनेंगे। उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से सबके बारे में जानकारी होगी। मुझे तो आज भी कुछ भी जाने सुनने के लिए गूगल पितामह की मदद लेनी पड़ेगी, जो मेरे लिए उतना संभव नहीं है। नई फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, कार्यक्रम का इंतजार है। सुनिएगा जरूर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सारी फिल्में नई है। इस प्रोग्राम को सुनने वाले और लाइव मेंबर्स पुराने गानों के मुरीद हैं। अगर लिस्ट में 5-6 फिल्में पुरानी भी होती तो कुछ बात बन जाती। अरे आप सुनिए ना, कार्यक्रम को सुनिए तो सही जनाब, नाराज मत होइए। आप ही के लिए गीतमाला सजाई है। देखिए कैसी लगती है आज की गीतमाला। एक श्रोता का कहना है कि क्वीन 2014 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विकास बहल ने किया और उसका निर्माण अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना ने किया। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है, जबकि लीजा हैडन और राजकुमार राव सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं। और कहानी बहुत ही अच्छी है, जो अपने मंगेतर द्वारा शादी रद्द करने के बाद अकेले ही पेरिस की यात्रा पर हनीमून के लिए निकल जाती है। एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला के सभी गीतों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज की गीतमाला के गीत सुनकर हमें सचमुच आनंद आ जाएगा। विचार अपने अपने है ना, पसंद अपनी अपनी। तो चलिए आप इस गीतमाला में बने रहिए और हमारे प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है। इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। श्रोताओं, आज की इस गीतमाला में हम लेकर आए हैं गीतकार अन्विता दत्त के लिखे कुछ गीत। आज उनका जन्मदिन है और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की फिल्में मैंने एक भी नहीं देखी है। नई फिल्मों में मुझे रुचि नहीं है, ना नए गीतों में है। आज की नौजवान पीढ़ी के लिए है शायद आज की महफिल। नहीं जनाब, आपके लिए भी है आज की महफिल। सुनिए तो सही, फिर अपने विचार लिखिए। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला कुछ अलग सी होने वाली है। रहेंगे हम आप सभी के साथ, बिल्कुल रहिएगा। हमें इंतजार है कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज की सारी फिल्में नई हैं, हम गीतमाला का इंतजार करते हैं। आप नई फिल्म किसी और प्रोग्राम में रख लेते। आप इस कार्यक्रम में सुनिए ना, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम बताइएगा हमें। एक श्रोता का कहना है कि
विविध भारती अपने नाम के अनुरूप अपने कार्यक्रम में विविधता लाने की कोशिश करती रहती है। इसी कोशिश का परिणाम है आज की गीतमाला। स्वागत है इस कोशिश का। इस तरह से हम नई पीढ़ी को भी विविध भारती से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जहां तक फिल्मों के नए होने की बात है तो मैं तो सिनेमा प्रेमी हूं, इसलिए हर तरह की फिल्में, हर युग की फिल्में देखना पसंद करता हूं। फिल्में अच्छी हो या बुरी हमारी पसंद के अनुसार होता है। आज की लिस्ट की सारी फिल्में तो नहीं पर अधिकांश देखी हुई है, जिनमें कुछ तो पसंद भी आई थी। शुक्रिया जनाब, आपने अपनी बात कही ना कि एक कोशिश कार्यक्रम को थोड़ा सा मोड़ देने की है, एक नया शेप दिया है कार्यक्रम को, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। और इन गीतों को सुनिए, फिर बताइए कैसे लगे आज के गीत। एक श्रोता का कहना है कि विविध भारती की गीतमाला सुनने को हम बेकरार हैं और आपके कार्यक्रम सुनेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज नई फिल्में, नए गीत, नया अंदाज, युवा पीढ़ी कहेगी वाह हमारे गीत है आज, इसीलिए तो विविध भारती लगती है लाजवाब। मंदाकिनी जी, इन फिल्मों से सिर्फ कहानी फिल्म हमने देखी है और विद्या बालन में जो अभिनय था उनका वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत अभिनय था। ये फिल्म हमें बेहद पसंद आई थी। इसके अलावा तो इन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी है। जी बिल्कुल नहीं देखी होगी। एक श्रोता ने कहा है कि आज विविध भारती के मनोरंजक प्रोग्राम विविध भारती की गीतमाला को प्रस्तुत देने वाली मंदाकिनी जोशी को उनकी इस नई कोशिश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए आपके लिए अब अगला गीत फिल्म क्वीन से। गायिका है नंदिनी श्रीकर, अन्विता दत्त के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत है। किसको अब ये
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 21 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखने शुरू कर दिए हैं कि उन्हें कौन से गीतकार सबसे ज्यादा पसंद आते हैं या कौन से गीत उन्हें रुला जाते हैं। इन बातों का जिक्र हम कार्यक्रम के लगभग अंत में करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में आपने जो गीतकार अन्विता दत्त को लेकर बात कही है, इनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। उनका जन्मदिन आज है तो इसकी बधाई तो बनती है। वे नए युग की निर्देशक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और गीतकार हैं जिनसे पाला नहीं पड़ा। उनका मुख्य कारण क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्में हैं लेकिन हमने कम ही देखी हैं, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनको बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाओं में फिल्म के बारे में, पटियाला हाउस के बारे में जानकारी पड़ी थी और तब हमें अन्विता दत्त के बारे में जानकारी मिली थी कि वे पटकथा लेखक हैं, गीतकार हैं। उन्हें जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। एक श्रोता का कहना है कि युवा पीढ़ी अब ओल्ड सॉन्ग्स को ओल्ड इज गोल्ड मानती है और हमारे सभी बड़े आदरणीय श्रोताओं को भी नए जमाने के गीतों को अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता लिखते हैं तो आज पुराना है, जो आज पुराना है वो कुछ समय पहले नया था। हमें अन्विता का स्वागत करना चाहिए। अन्विता दत्त नई विरासत स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उनके पिता भारत की वायुसेना में थे। वो अब नए भारत के विकास में योगदान देकर भारत की सेवा कर रही हैं। नया गाना चुनने के लिए धन्यवाद। मैं लंदन में रहता हूं और विविध भारती के माध्यम से हमेशा देश से जुड़ा रहता हूं। अरे वाह, बहुत खूब, आप जुड़े रहिएगा ऐसे ही। एक श्रोता ने लिखा है कि अन्विता दत्त ने यशराज फिल्म से गीतकार और स्क्रीन राइटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उनकी शुरुआत की फिल्में परिणीता और लागा चुनरी में दाग थी। बाद में उन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया। बुलबुल और कला उनके निर्देशन में बनी फिल्में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्रोता लिखते हैं कि आज उनका जन्मदिन है तो एक बधाई तो बनती ही है। हालांकि इस तरह के नए फिल्मी गीत हम भारत की गूंज कार्यक्रम में सुनते हैं, लेकिन आज गीतमाला में सुन रहे हैं। देखते हैं कि मंदाकिनी मैडम का चुनाव कैसा है। भाई, मेरा चुनाव तो अन्विता दत्त के गीतों के आधार पर है ना। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं, तो ये कार्यक्रम आज उनके जन्म दिवस पर है तो उसी तरह का चुनाव है। ये श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मुझे पुराने गीत पसंद हैं, लेकिन आज मैं सुन रहा हूं आपके नए गीत। और अन्विता दत्त के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने 14 साल तक विज्ञापनों में काम किया। उसके बाद रेखा निगम ने उन्हें आदित्य चोपड़ा से मिलाया और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में, यशराज की फिल्मों में बतौर लेखिका काम करना शुरू किया। और धर्मा प्रोडक्शंस के साथ गीतकार और संवाद लेखिका के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी वो अपने काम लगातार कर रही हैं। एक गीतकार के तौर पर तो वो काम कर ही रही हैं। ये श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मैंने आज की सूची में एक भी फिल्म नहीं देखी है और भाई ये कार्यक्रम को आज नहीं सुनेंगे, ऐसा इन्होंने इंडिकेशन दिया है। अरे क्यों, सुनिए ना कार्यक्रम को, ऐसे क्या कर रहे हैं, सुनिए, हमें भी लगेगा कि हमारे श्रोता हमारा साथ दे रहे हैं। ये श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों के नाम देखकर मेरा रेडियो भी बंद। वैसे भी गीतमाला तो बिना किसी टॉपिक का कार्यक्रम है और उससे अच्छा तो कुछ बातें, कुछ गीत हमें लगता था, लेकिन आज आपने इसको नए गाने देकर हमारा मन दुखा दिया है। अरे
आप कार्यक्रम को सुनिए। आप सभी से हम यही कहेंगे कि कार्यक्रम को सुनिए। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि आज लगता है नया दौर आ गया है, लेकिन इस दौर में जो कमी है वो हमें खलती है। नई फिल्मों में कहानियों का अभाव, संवाद उल्टे सीधे ज्यादा लगते हैं या अंग्रेजी मिश्रित भाव के लगते हैं। गीत संगीत का थोड़ा अभाव लगता है। धूम धड़ाका नए युवाओं को पसंद है, सर्वमान्य नहीं है। गोल्डन एरा का वो 40 साल इसलिए रोज एक से बढ़कर एक गीतों को याद किया जाता है। परंतु आज की थीम में क्या अनोखा होगा, ये तो अब प्रस्तुति जब होगी तब पता चलेगा। एक श्रोता का कहना है कि आज की सारी फिल्में मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन हाँ 3 फिल्में देखी हैं, क्वीन, कहानी और 30 मार्खा। क्वीन एक बेहद बेहतरीन फिल्म थी और कंगना रनावत की एक्टिंग इसमें बहुत खूबसूरत थी। दूसरी कहानी एक दिलचस्प फिल्म थी जिसमें विद्या बालन का अभिनय भी स्तरीय था और 30 मार्खा एक साधारण फिल्म थी। जो भी हो, जब मंदाकिनी जी इस कार्यक्रम में है तो आज का कार्यक्रम अच्छा ही होगा। उनका कार्यक्रम पेश करने का ढंग बहुत ही सुंदर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे सारी नई पिक्चरें तो नहीं भाती, लेकिन पुराने गीतों के साथ मैं नए गीत भी पसंद करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कहानी फिल्म का ये गीत सुखिंदर सिंह की आवाज में, अन्विता दत्त के बोल और क्लिंटन सिरेजो का संगीत। जब उड़ के आ गएगी, बोलूंगी सखीतों से तू जब उनको संग में लाएगी, कांधे पे रोके दूंगी मैं बता। तोरे बिना सूखा सूखा सावन, तोरे बिना खाली खाली बतिया, तोरे बिना बैरी बैरी सखिया, तोरे बिना सूखा सूखा सावन, तोरे बिना खाली खाली बतिया, तोरे बिना बैरी बैरी सखिया, तोरे बिना तोरे बिना तोरे बिना एक श्रोता ने लिखा है कि कहानी विद्या बालन की बेहतरीन अदाकारी वाली फिल्म थी। निर्देशन सुजय घोष ने किया। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है और ये फिल्म का सारा श्रेय विद्या बालन को जाता है। घर जो आओगे बाबुल में जाऊंगी, यूं अब देर जो लगाओगे तो से ही तोरी। हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि अन्विता दत्त को उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनका जन्मदिन हम श्रोताओं के सामने मनाने का सोचा। कई बार गीतों के लोकप्रिय होने के बावजूद गीतकार को हम ज्यादा नहीं जानते। आज अन्विता दत्त को इसी बहाने से जानने का मौका मिलेगा। तोरे बिना बैरी बैरी सखिया, तोरे बिना तोरे बिना तोरे बिना।
हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म तो मैं नहीं देखी, पर 2012 में पति के साथ देहरादून गई थी। उस रिसर्च सेंटर में गई तो पता चला कि वहां फिल्म की शूटिंग हो रही है। उस फिल्म के गाने में वहां का एक कॉलेज रिसर्च बिल्डिंग दिखाई देता है। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में शूट किए गए थे। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में सुनेंगे आज की फिल्मों के कुछ गीत, कुछ नया, कुछ सुना अनसुना सा, तो हम हैं तैयार। अब देर जो लगाओगे तो से ही तोरी शिकायत करूं। हमारे श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी आज की फिल्में, सभी फिल्में तो 2000 के बाद की हैं, इनमें से हमने 3-4 फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी लेखनी और प्रस्तुति मंदाकिनी जी दोनों ही लाजवाब होते हैं। मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि नई फिल्में या नए गाने सुनते नहीं हैं, लेकिन हाँ, मन से या दिल से इन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हाँ, आज की नई फिल्मों में सूफी गाने में जरूर पसंद करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी, आपने अपने विचार हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि हमेशा पुराना नहीं, आज नया, और नए में सबसे पहले सब कुछ नया अच्छा लग रहा है, इसलिए नएपन को भी स्वीकार करना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आदरणीय मैडम जी, आज की गीतमाला का मैं आनंद ले रहा हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, आप ही के लिए गीतमाला है भाई। आप आनंद नहीं लेंगे श्रोता लोग तो कौन लेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि नए गानों के लिए तो मंदाकिनी जी FM के दूसरे कई चैनल हैं, विविध भारती पर आज पहली बार ऐसा मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई क्यों, सुनिए ना, आज हमने आपको कारण भी बताया कि हमने नए गीतों का चयन क्यों किया है। एक श्रोता लिख रही हैं कि अन्विता दत्त बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गीत लिखती हैं, और छलिया छलिया रूह चुरा लूं मैं, ऐसी छलिया, ये गाना भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक श्रोता का कहना है कि आज का ये जो अच्छा हुआ कार्यक्रम मैं सुन रहा हूं, मुझे आज के गीत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि ये गीत मैंने दूरदर्शन पर भी सुने हैं और ये गीत पहले की तरह रोचकता भरे हों, हाँ, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपने अन्विता दत्त जी के लिखे गीतों को प्रोग्राम में शामिल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे खूबसूरत जन्म दिवस का और उपहार भला क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो हम पुराने गीतों को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ नए गीत भी सुन लेते हैं तो कभी कभी हमें अच्छा भी लगता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप तो कहती हैं कि रेडियो रग रग में बसा होना चाहिए, तो वैसे ही हमारे पुराने गीत हमारे लोगों की रग रग में बसे हुए हैं। हाँ, नए लोगों को मौका देना अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाले पुराने स्वाद लाते हैं। सब 50 पार वाले हैं, इसलिए नए गाने कम ही पसंद करते हैं। हाँ, देखिए ना, हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं नहीं जा सकते मंदाकिनी जी, आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए हम लगातार बने हुए हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी, सुनते रहिएगा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, प्रोग्राम सुन रही हूँ, लेकिन आपको भी दाद देनी पड़ेगी। हमारी मनपसंद की थीम न होने के बावजूद आज इस प्रोग्राम को काफी दिलचस्प बना रहे हो। हम प्रोग्राम को सुन रहे हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आप ही के लिए है आज का ये कार्यक्रम, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो पुराने गीतों को पसंद करते हैं वो इन गीतों को भी सुनेंगे और पसंद करेंगे। और आइए अब सुनते हैं विशाल ददलानी की आवाज में पटियाला हाउस फिल्म का ये गीत। अन्विता दत्त का बोल है और शंकर एहसान लॉय का संगीत।
लिफाफों में, किस्सों में किताबों में, फुर्सतों की बातों में, अरसों से ख्यालों में, थोड़ी खोई हुई कब से सोई हुई वो आदत है वो। करवटों की बाहों में, सिलवटों की राहों में, सहमी सहमी सांसों में, सुरमई सी बातों में, जिद सी छूटे नहीं, मुझसे रूठे नहीं वो आदत है वो। इंतजारों में रहूं, उम्र भर मैं तो रुकूं, दिल को कैसे दूं सुकूं, उससे मैं ये कह सकूं, यूं जुबां पे चढ़ी महंगी जो है पड़ी वो आदत है वो। देखे जिधर डोले नियत उधर, ये महका हुनर उसने सीखा किधर। लिफाफों में, किस्सों में किताबों में, फुर्सतों की बातों में, अरसों से ख्यालों में, ला 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 वो आदत है वो। हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है और लिखते हैं कि नीलकमल फिल्म का गाना जो है बाबुल प्यारे, वो गाना आज भी आंखों को भिगो देता है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, संतोष आनंद दोनों गीतकार बहुत ही पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं गीतकार संतोष आनंद को बहुत पसंद करता हूं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म दाता का गाना बाबुल का घर है बहना कुछ दिन का ठिकाना है सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और आवाज किशोर कुमार और अलका याग्निक की है। एक श्रोता लिखते हैं कि शैलेंद्र के लिखे गीत जो है वो मुझे बेहद पसंद आते हैं।
और इन गीतों को सुनकर मैं खो जाता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि राजा और रंक फिल्म का गाना तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है माँ, ओ माँ, ये गाने को जब भी सुनता हूँ आंखें भर आती है। आज अभी कुछ लिख भी रहा हूँ तो भी दिल भर आया है, क्योंकि माँ की याद आ जाती है। बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको माँ का प्यार हमेशा नसीब होता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं तो गीतकार आनंद बख्शी साहब जी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। एक श्रोता ने कहा है कि मैं नए गीतकारों में स्वानंद किरकिरे को पसंद करता हूँ और उनका लिखा हर गीत मेरे मन को छू जाता है। देखिए, कुछ ऐसे भी श्रोता हैं जो नए गीतकारों को भी चाहते हैं, पसंद करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि मैं पुराने गीतों को बहुत पसंद करता हूं और पुराने गीतों में मुझे कुछ गाने ऐसे हैं जो आंखों को भिगो देते हैं, लेकिन नए गाने मैं नहीं झेल पाता हूं। ये एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम सुनकर बड़ा मजा आ रहा है। भले ही गीत हमारे पसंद के नहीं हैं, पर आपको और आपकी बातों को आनंद तो हम ले ही सकते हैं ना। एक श्रोता कहते हैं कि इन्हें अक्की यानी अक्षय खिलाड़ी ज्यादा पसंद है। और ये श्रोता कहते हैं कि कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी गीत आंसू भर आते हैं। जैसे साहिर लुधियानवी साहब मुझे अक्सर रुला जाते हैं और उनके शेर में किसी न किसी महफिल में जरूर बोलता हूं। मतलब ये कार्यक्रम जब देते हैं तो कार्यक्रमों में उनके शेरों को बोला जाता है और इनकी आंखें भर आती हैं। इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं कि उन्हें पुराने गीतकार पसंद हैं, नए भी पसंद हैं। एक श्रोता कहते हैं कि नए गीतकार या पुराने गीतकार, पुराने तो करीब करीब सभी ही पसंद हैं। हाँ, नए गीतकारों में मैं स्वानंद किरकिरे को पसंद करती हूँ। ये श्रोता है कहते हैं कि मैडम जी, मैं पुणे से लिख रहा हूँ और आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नए गानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे हर जाइयां, ये क्वीन 2014 में जो आई थी, इसका गाना बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने कहा है कि इश्क वाला लव जो गीत आप सुना रहे थे, ये गीत मेरे दिमाग में भी था, लेकिन ये गीत मुझे बेहद पसंद है और आज आपने सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन शान की आवाज मुझे बहुत बढ़िया लगती है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। और ये कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज अपनी मीठी चाशनी में घुलकर नए गीतों का स्वाद चखा ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया आप सभी का कि आपने हमारे कार्यक्रम सुने। और अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।